दोस्तों, संवैधानिक विकास के क्रम में हम देखेंगे 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के उपबंध स्पष्ट न होने के कारण बराबर उच्चतम न्यायालय और वाइसराय के परिषद में विवाद होते रहता था। ब्रिटिश संसद ने 1781 में 2 समितियों की नियुक्ति की। एडमंड बर्क की अध्यक्षता में प्रवर समिति को भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने उसी वर्ष अपना प्रतिवेदन सौंपा, जिसे संशोधन करके अधिनियम बना दिया गया। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारत में सरकार को सहयोग देने, राजस्व के नियमित संकलन तथा भारतीयों की प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। संशोधन अधिनियम 1781 का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करना था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए। इस तरह उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद जो नियम बनाए उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। अधिनियम में इस बात की व्यवस्था थी कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास भेजी जा सकती है, किंतु 5000 पाउंड से अधिक के मामले सब परिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे।